तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे दिव्गी टार्क ट्रांसफर सिस्टम, दिव्गी टार्क ट्रांसफर सिस्टम लिमिटेड के इस साल का यानी कि साल 2023 का ये पहला आईपीओ है फ्रेंड्स। अदानी के प्रॉब्लम्स की वजह से और मार्केट के सेंटीमेंट के उस कारण से खराब होने के बाद कोई भी कंपनी पास अप्रूवल थी लेकिन फिर भी वो ये काम नहीं कर पाई। तो इस आईपीओ में हम जानेंगे कि दिव्गी टार्क ट्रांसफर सिस्टम्स ये कैसी कंपनी है, क्या करना चाहिए, क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को अवॉइड की श्रेणी में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स पूरी जानकारी करेंगे, बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स ये कंपनी इंगेज है ऑटोमोटिव कंपोनेंट के बिजनेस में, यानी कि ये कंपनी एक ऑटो पार्ट्स मेकर है और तरह तरह के ऑटो पार्ट्स में इस कंपनी की आपको देख के पता चलेगा कि किस तरह के ऑटो पार्ट्स ये बनाती है और उसमें एक लीडिंग पोजीशन ये प्ले करती है। तो मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स अंडर वाइड रेंज क्या क्या है इनके पास। टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम, ये 4 व्हीलर्स में ये सिस्टम लगता है फ्रेंड्स, जिसको कि 4WD और AWD ऑल व्हील ड्राइव प्रोडक्ट्स कहते हैं। और उसके बाद जो सिस्टम इनके पास है वो है सिंक्रोनाइजर सिस्टम्स फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन एंड DCT। और तीसरा जो सिस्टम इनके पास है वो है कंपोनेंट्स फॉर द अबव मेंशन्ड प्रोडक्ट, वो सारी चीजें ये यहां पर प्रोवाइड करते हैं। इस पूरे के पूरे बिजनेस को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टम लेवल ट्रांसफर केसेस, टार्क कपलर्स और डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस। ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है किस चीज की, सप्लाइंग ट्रांसफर केस सिस्टम टू ऑटोमोटिव OEMs, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को ये कंपनी सप्लाई करती है ट्रांसफर केस सिस्टम। जैसा कि अभी हमने कहा कि टार्क ट्रांसफर की एक कंपनी है और उसमें इसका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। और इस तरह से कंपनी अब के सेक्टर में भी उतर गई है और वो ट्रांसमिशन सिस्टम ईवी के लिए बना रही है, DCT सिस्टम बना रही है, रियर व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशंस भी कंपनी बना रही है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स बिजनेस जो है वो कंपनी का है, जो कि ऑटो पार्ट्स में कंपनी डील कर रही है और जिसमें कि किसी बहुत सारे सेक्टर में इसकी लीडिंग पोजीशन है। फ्रेंड्स दिव्गी की बात करें तो दिव्गी में जो प्रोडक्ट्स हैं वो टार्क मैनेजमेंट सोल्यूशंस हैं। मैकेनिकल शिफ्ट की बात करें तो देख सकते हैं आप कि क्या क्या कंपनी बनाती है। तो ये सारे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये देखिए, ये इंजन में आपको लगते हुए नजर आता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में देखिए 6 स्पीड 5 स्पीड में 2 चीजें ये बनाते हैं, तो ये प्रोडक्ट हैं इनके। और डुअल क्लच ट्रांसमिशन की बात करें तो वो भी ये आपको ऑफर करते हुए नजर आते हैं। देखिए ये क्लच प्रोपोजिशन, इसके पूरे के पूरे जो फीचर्स दिए हुए हैं, स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, ये भी ये बनाते हैं और लोगों को कंपनियों को ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसमिशन भी ये प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसमिशन में देखिए ये प्रोडक्ट है इनका, और सिंक्रोनाइजर्स प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिलाकर के इनका प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। और देखिए ये सिंक्रोनाइजर्स हैं, स्पेसिफिकेशन इनके दिए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी ऑटोमेटिव सेगमेंट में काम कर रही है और एक अच्छी कंपनी यहाँ पर है। फाइनेंशियल वाइज भी अच्छी कंपनी है। प्रोडक्ट जो इनके हैं उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये लीडिंग कंपनी है। तो एक अच्छी पोजीशन पर कंपनी यहाँ पर स्टैंड कर रही है। वो अब बढ़कर के 130 करोड़ के आसपास बढ़ गया है। टोटल रेवेन्यू के फ्रंट पे कंपनी क्या कर रही है, साल 2019-20 में कंपनी का जो सेल्स था वो 170 करोड़ 74 लाख, 19-20 के बाद 2020-21 में 195 करोड़ 3 लाख और उसके बाद 2021-22 में सीधे 541 करोड़ 27 लाख और अभी सितंबर यानी 6 महीने का जो सेल्स है वो है 137 करोड़ 55 लाख। तो यहां पर ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको दिख रहा है। यहां उसके हिसाब से अगर आप 20-21 के हिसाब से भी कंपेयर करेंगे तो यहां पे ठीक ठाक सेल्स कंपनी के पिछले 6 महीने में जहां तक का डेटा है वहां दे चुकी है। अब फ्रेंड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, यानी कि नेट प्रॉफिट कंपनी का क्या रहा है, तो साल 2019-20 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 28 करोड़, उसके बाद 20-21 में 38 करोड़, उसके बाद 21-22 में 46 करोड़। यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है और अभी 6 महीने का प्रॉफिट ये 50 करोड़ है। अगर इस हिसाब से आप TTM बेसिस पर करेंगे तो ये 50 करोड़ के ऊपर नेट प्रॉफिट आने की संभावना है। अब फ्रेंड्स जो IPO की प्राइस बैंड है यानी कि 590 रुपए, उसके हिसाब से अगर आप इसका PE निकालते हैं तो फ्रेंड्स वो हो जाता है 35 रुपए 2021-22 के रेंज में। 2021-22 के साल के हिसाब से ये हो जाता है 35 रुपए 20 पैसे। दूसरी तरफ अगर आप अपर
ऑफर प्राइस। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, अगर आप अपर ऑफर प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो वो होता है 4.78 और अपर ऑफर प्राइस को बुक वैल्यू आफ्टर आईपीओ के रेशियो से कंपेयर करते हैं तो वो होता है 3.37%। पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो है 412 करोड़ रुपए का केवल, और उसमें से फ्रेश इशू है 180 करोड़ के और ओएफएस हैं 232 करोड़ रुपए के, यानी कि प्रमोटर्स यहां पे निकल रहे हैं ज्यादा, वो शेयर्स जो है जा रहे हैं, ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज है। और फ्रेश इशू 180 करोड़ कंपनी को मिलेंगे। प्रमोटर्स कौन है फिर? जितेंद्र भास्कर दिव्य, हिरेंद्र भास्कर दिव्य, दिव्य होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 प्रमोटर हैं जो यहां पर 232 करोड़ रुपए सेल कर रहे हैं। पैसे का प्रयोग जो 180 करोड़ रुपए फ्रेंड्स आएगा, उसका प्रयोग कहां पर होगा? उसका प्रयोग होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इनको कुछ इक्विपमेंट्स और मशीन खरीद रहे हैं, इनके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके लिए, तो ये उसके लिए यहां पर खरीद रहे हैं, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इसका प्रयोग होगा। आईपीओ फ्रेंड्स खुल रहा है 1 मार्च को, साल का पहला आईपीओ है, 1 मार्च को खुल रहा है और ये बंद होगा 3 मार्च को, तो आपको ये डेट याद रखना है। दूसरी तरफ आईपीओ की जो फेस वैल्यू है वो है 5 रुपए और प्राइस बैंड है 590 रुपए, यानी कि 560 रुपए से 590 रुपए। अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अगर आप है, एक लॉट के लिए 25 शेयरों के लिए 14,750 रुपए का एप्लीकेशन देना होगा, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम है 13 लॉट के लिए 325 शेयरों के लिए 1,91,750। फ्रेंड्स, एचएनआई कैटेगरी की बात अगर करें तो 14 लॉट के लिए 350 शेयरों के लिए आपको लगाने होंगे 2,06,500, और एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम 68 लॉट के लिए 1700 शेयरों के लिए आपको लगाने होंगे 10,03,000 रुपए। फ्रेंड्स, अगर आपको शेयर नहीं मिलते हैं तो 10 मार्च को फ्रेंड्स ये आपका पैसा वापस हो जाएगा। अगर शेयर मिल जाता है तो 13 मार्च को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 14 मार्च 2023। तो कुल मिलाकर के 2 वीक का यहां पर आपको इंतजार होगा। आईपीओ जो ऑफर किया जा रहा है वो क्यूआईबी के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए वो 75% तक रिजर्व है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए केवल 10%। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी कम मिलने वाला है। पीयर कंपैरिजन की बात करें फ्रेंड्स तो सोना बीएलडब्ल्यू 73.52 के पीई पर अवेलेबल है, बॉश जो है वो 41 के पीई पर है, जेएफ कॉमर वकील जो है वो सीधे 124 का पीई है इसका, और सुंदरम फास्टनर्स जो है 45 के पीई पर है, और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज जो है वो 44 के पीई पर। ये इनके कॉम्पिटिटर्स है, इनका पीई है, और उसके कंपैरिजन में कंपनी जो है वो 35 के पीई पर आपको ये शेयर दे रही है। तो फ्रेंड्स, सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। तो दिव्य पर अगर आपको देखें तो आप इसके बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस इसका बढ़िया है। बिजनेस में कई सारे इनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि ये एक लीडिंग पोजीशन पर यहां पर ट्रेड कर रहे हैं, तो लीडिंग पोजीशन पे होने का फायदा इनको प्राइस पे तो मिलेगा ही। उस हिसाब से इसके बिजनेस मॉडल की बात करें, ये एक अच्छे पोजीशन पर कंपनी काम कर रही है। दूसरी बात अगर करें कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल में अगर आप सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स जो है लगातार बढ़ रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी की जो बोरोइंग है वो उस फ्रंट पे कंपनी ऑलमोस्ट जो है वो डेट फ्री कंपनी है। तो एक फंडामेंटल कंपनी का ये भी अच्छा है कि कंपनी पूरी तरह से आपको यहां पर डेट फ्री मिल रही है। तो आप यहां पर फाइनेंशियल फ्रंट पर, यानी कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड फंडामेंटल, फाइनेंशियल रिलेटेड फंडामेंटल्स, चाहे वो आप सेल्स की बात करें, चाहे वो नेट प्रॉफिट की बात करें, चाहे वो कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें, तो बैलेंस शीट में भी कंपनी जो है नीट एंड क्लीन नजर आ रही है। तो फिर क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अभी फिलहाल जो है आपको मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो यहां पर प्रॉब्लम देते हुए नजर आ रहे हैं। सेंटीमेंट्स जो है वो अदानी के वजह से और भी ग्लोबल क्यूज के वजह से सेंटीमेंट्स जो है वो क्वेश्चन मार्क में यहां पर झूल रहे हैं। तो आपको करना ये होगा, यहां पे आपको सेकंड डे का इंतजार करना होगा कि एप्लीकेशन किस तरह से पढ़ते हैं, और उसके बाद आप सेकंड डे के लास्ट में या फिर आप थर्ड डे में यहां पर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी एक थम्स अप में यहां पर है कि यहां पर आप इस कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हैं, बट मार्केट सेंटीमेंट को भी आपको यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। बट कोई भी एक्शन लेने के पहले फ्रेंड्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर संपर्क करिएगा, वो आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि दिव्य पर ये पूरा का पूरा जो आईपीओ पर एनालिसिस है आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।